नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम आरओ से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर कर रहे थे। तो इसी सीरीज में आज हमारा अंतिम लेक्चर होने वाला है, यानी कि जितने भी 500 महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये अंतिम आपका लेक्चर है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न की। और आप सभी मेरे से कहते हो कि मैम एक्सप्लेनेशन ज्यादा रखा करिए, तो आज मैं प्रॉपर आपको सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन पढ़ करके बताऊंगी और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप इसे देख सकते हो। पीडीएफ को लेकर के आपको बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो पीडीएफ जब भी वीडियो अपलोड होता है उसके जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया रहता है टेलीग्राम चैनल का, वहां पर आप जा करके वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। क्या है क्वेश्चन कि यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 की यहां पर बात की जा रही है। तो यह पुरस्कार किसे दिया गया है? लीना ग्रोचोवस्का को दिया गया है, एशिया अल मस रेकी को दिया गया है, एलिजाबेथ मोरेनो को दिया गया है, या फिर अब्दुल्लाही मायर को दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल्लाही मायर को यह पुरस्कार दिया गया है। दिया क्यों गया है? ये हैं सोमालिया के। कहाँ के हैं ये निवासी? सोमालिया के हैं। और इन्होंने जितने भी शरणार्थी बच्चे थे इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और इसी को देखते हुए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। तो सोमालिया के पत्रकार हैं ये अब्दुल्लाही मायर। इन्होंने विस्थापित बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की वकालत की और उन्हें इसीलिए यूएनएचआरसी नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये है इनकी इमेज। ये एक पत्रकार हैं सोमालिया के। चलिए आगे आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई आपसे पूछ रहे हैं देश कौन सा है? नेपाल है, श्रीलंका है, भारत है, या फिर मालदीव है? राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका नेपाल है ऐसा करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश। आ जाते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। नेपाल के उच्चतम न्यायालय द्वारा समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया गया और इसके वैध घोषित किए जाने के 5 महीने बाद ही एक विवाह को कानूनी तौर पर रजिस्टर किया गया और ऐसा करने वाला नेपाल दक्षिण एशियाई पहला देश बन गया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। भारत सरकार की भारतीय आवास परियोजना का संबंध किस देश से है? भूटान से है, नेपाल से है, श्रीलंका से है, या फिर मालदीव से है? राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका श्रीलंका में 10,000 कितने घरों बनाने के लिए यह योजना चलाई जा रही है? तो 10,000। देखिएगा आप, भारतीय उच्चायोग ने भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण के हिस्से के रूप में जो श्रीलंका का वृक्षारोपण वाला क्षेत्र है यहां पर 10,000 घरों को बनाने की अनुमति दी है। इस योजना के तहत 10,000 घर वहां पर बनाए जाने हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, या फिर 4 दिसंबर को? राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अभी एड्स की इस बार की जो थीम है वो क्या थी इस दिवस की? तो वह थी आपका कि समुदायों को नेतृत्व करने दे। ठीक है, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को यह मनाया जाता है। याद रखिएगा, थीम इंपॉर्टेंट होती है, समुदायों को नेतृत्व करने दे। आगे आ जाते हैं अब। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? ये आपसे पूछ रहे हैं। ए है सिंगापुर, बी है आपका ज्यूरिक, सी है आपका न्यूयॉर्क, डी है ए व बी दोनों? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संयुक्त रूप से सिंगापुर और ज्यूरिक दोनों को ही फर्स्ट प्लेस मिला है। सिंगापुर सिर्फ इस साल ही नहीं, पिछले लगभग 9 साल से ये 9वीं बार देश पूरे वर्ल्ड की सबसे महंगी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो कंट्री है वो बनी है। इसी के साथ जो ज्यूरिक है ये सिंगापुर की इसने बराबरी करी है, जो कि आपका स्विट्जरलैंड का है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। नए सौर मंडल की खोज किस अंतरिक्ष एजेंसी ने की है? यहां पर आपसे पूछ रहे हैं। नासा ने की है, इसरो ने की है, जाक्सा ने की है, या फिर रोसकॉसमॉस ने की है? राइट आंसर हो जाएगा यहां पर नासा ने की है। अच्छा, जब भी मैं राइट आंसर या क्वेश्चन पढ़ती हूं आप इसको पॉज कर लिया करो, पहले खुद से आंसर देने का ट्राई किया करो, जिससे आपका, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो ताकि आपका क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए, जो क्वेश्चन आपसे छूट गए हैं वो आपके 1-2 कवर हो जाए। तो इसीलिए आप ना जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ आप इसे पॉज कर दो, देन इसके बाद आप देखो
ठीक है, आ जाते हैं अब इसके एक्सप्लेनेशन पे। मैंने इस बार भर भर के एक्सप्लेनेशन लिए हैं ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, खगोलविद के ग्रहों को एक 6 पैक की खोज की है। ठीक है, इन्होंने एक 6 पैक है इसकी खोज की है जो कम से कम 4 अरब साल पहले बना था। जो पास के सूर्य क्या है, HD 110067 जैसे तारे के साथ एक लय में परिक्रमा कर रहा है, ये उसका नाम है। नए उपग्रह को आप देखोगे कि क्या कहा गया है, तो उप नेपच्यून इसका नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है, उप नेपच्यून। ठीक है, खगोलविदों ने नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट का उपयोग करके 2020 में HD 110067 की परिक्रमा करने वाले ग्रहों के पहले जोड़ों को पाया था। ठीक है, इसकी खोज करी थी। चलिए अब आगे आ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल कहां प्रारंभ करी? USA में करी है, UAE में करी है, ब्रिटेन में करी है या फिर जापान में करी है। आप अभी देखोगे वर्तमान में हमारे संबंध UAE से बहुत अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो शुरुआत करी गई है ये UAE में ही की गई है। कहाँ पर? UAE इज द राइट आंसर। तो 1 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत करी थी। ठीक है, आगे आ जाते हैं अब। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ हुआ है, आपसे पूछ रहे हैं। ओडिशा में हुआ है, गुजरात में हुआ है, गोवा में हुआ है या फिर केरल में हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा केरल। कहाँ पे आयोजित किया गया है? ये केरल में आयोजित किया गया है। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं हम सभी। 1 दिसंबर 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इन्होंने केरल के तिरुवनंतपुरम में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव GF 2023 का उद्घाटन किया। तो कहाँ पे किया है इन्होंने? केरल के तिरुवनंतपुरम में। आगे यह महोत्सव आपका 1 से 5 दिसंबर तक आयोजित हुआ और इसका जो विषय था वो क्या था कि स्वास्थ्य में उभरती चुनौतियों और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद। तो यह इसका थीम रहा है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, स्वास्थ्य में उभरती चुनौतियां और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद। ठीक, यहाँ पर आयुर्वेद को बेसिकली बढ़ावा दिया जा रहा है, एक्सपेक्ट जो हम ये इंग्लिश दवाइयाँ खाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम को 115 मिलियन वर्ष पुराना शार्क का जीवाश्म कह रहे हैं कहाँ पर मिला है? लेह में मिला है, जैसलमेर में मिला है, सूरत में मिला है या फिर मुंबई में मिला है? राइट आंसर है आपका ये जो पाया गया है 115 बिलियन वर्ष, ये जैसलमेर में पाया गया है शार्क का आपका जीवाश्म। ठीक है, तो कहाँ पर मिला है? ये जैसलमेर में मिला है। ये बता चुकी हूँ, इसमें इतना एक्सप्लेनेशन नहीं है। आगे देख लेते हैं। COP28 में ऑयल एंड गैस डीकार्बोनाइजेशन चार्टर किसने जारी किया है? भारत ने जारी किया है, सऊदी अरब ने जारी किया है, ब्रिटेन ने किया है या फिर जर्मनी ने जारी किया है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सऊदी अरब द्वारा इसको जारी किया गया है। किसके द्वारा? सऊदी अरब द्वारा इसको जारी किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें थोड़ी से महत्वपूर्ण बिंदु इसके। तो COP28 के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जबेर और सऊदी अरब के आधिकारिक रूप से ऑयल एंड गैस डीकार्बोनाइजेशन चार्टर जारी किया है। ठीक है, इसे वैश्विक जलवायु कार्रवाई की ओर तेजी से बढ़ने के प्रयासों में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आगे आ जाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? पूछ रहे हैं आपसे 46th, 47th, 48th या फिर 49th? राइट आंसर हो जाएगा 49th प्लेस मिला है किसको? भारत को इस रैंकिंग में। राइट आंसर इज 49th। चलिए आगे देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा ये जो आपकी रैंकिंग है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग, ठीक है, इसमें भारत को 64 अर्थव्यवस्थाओं में से 49वां स्थान दिया गया है। आगे बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका ने डिजिटल राष्ट्र के रूप में इस वर्ष की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो फर्स्ट प्लेस पे कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका आ जाता है। इस जारी कौन करता है इसको? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा इसको जारी किया जाता है। टोटल इसमें कितनी अर्थव्यवस्थाएं थी? 64th थी। भारत को कौन सा स्थान मिला? 49th मिला है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नाम किस देश ने रखा? म्यांमार ने रखा, थाईलैंड ने रखा, मलेशिया ने रखा या फिर मालदीव्स में रखा? राइट आंसर है म्यांमार ने इसका नाम रखा था, मिचोंग तूफान जो आपका आया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा।
ठीक है, आगे आ जाते हैं 30 नंबर। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण कहां पर हुआ है? हरियाणा में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है या फिर केरल में हुआ है? राइट आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा इज द राइट आंसर। कहां पर हुआ है? हरियाणा में हुआ है। तो 2 दिसंबर 2023 को विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब का हरियाणा के गुरुग्राम में अनावरण किया गया है। ठीक है, याद रहेगा ना कि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है अनावरण बन करके तैयार हुआ, ये नहीं पूछा है। ठीक, आगे आ जाते हैं। भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी हैं, और हमेशा आपके करंट में जब भी कोई पहली महिला नियुक्त होती हैं, चाहे वो अफसर रैंक में हो, चाहे वो आपके मंत्री लेवल पे हो, या फिर आप देखोगे वो राष्ट्रपति बनी हैं, पीएम बनी है, जो भी फर्स्ट टाइम कहीं पे भी नियुक्त हो रही हैं, वो आपके हमेशा करंट अफेयर में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इसको हमें जरूर पढ़ना है। सबसे पहला है प्रेरणा देवस्थली, दूसरा है शालिजा धामी, तीसरा है दीपिका मिश्रा और अंत में है पद्मा बंदोपाध्याय। राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रेरणा देवस्थली। इनको बनाया गया है क्या? पहली महिला अफसर। ठीक है, तो ये है प्रेरणा देवस्थली। आगे बात करते हैं। कमांडर प्रेरणा देवस्थली को भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। कमांडर देवस्थली भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े में युद्धपोतों की कमान संभालेंगी। ठीक है, चलिए आगे देखें। गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य यहां पर आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा है? पंजाब है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है या फिर तेलंगाना है? कहां पर सबसे ज्यादा आपका जो भूजल है वो पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। कहां पे मिलेगा आपका? पश्चिम बंगाल में मिलेगा। तो आगे बात कर लेते हैं इस रिपोर्ट से संबंधित। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 10वीं गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2023 जारी की है। सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य यहां पर सबसे बात करें तो पहले पश्चिम बंगाल है, दूसरे पे आप देखोगे असम है, तीसरे पे तेलंगाना है, चौथे पे छत्तीसगढ़ है, पांचवें पे कर्नाटक है, छठे पे गुजरात है और सातवें पे आपका आ जाता है बिहार। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जिसमें भूमिगत जल है ये वो वाले राज्य आपके दिए गए हैं। आगे बात कर लेते हैं आप 16वां भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रेरणा देवस्थली, शालिजा धामी, कंचन देवी या फिर दीपिका मिश्रा? राइट आंसर है कंचन देवी जी को नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर आपका क्या है? कंचन देवी। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मध्य प्रदेश कैडर की 1991 बैच की क्या है? भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं कंचन देवी जी, और इनको भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का महानिदेशक यानी कि डीजी नियुक्त किया गया है। वे इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। आगे बात करेंगे अब हम 17वें नंबर प्रश्न की। द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, सिक्किम में हुआ है, लद्दाख में हुआ है या फिर आप देखोगे कि नागालैंड में हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। कहां पर हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के मुख्यालय पासीघाट में मुख्यमंत्री पेमा खेड़ू और भारत में अमेरिकी राजदूत एरिका गारसेटी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की सेनाओं में शहीद वायु सैनिकों को समर्पित एशिया का दूसरा संग्रहालय द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया है। हम्प वर्ल्ड वॉर सेकेंड संग्रहालय का नाम उत्तर पूर्वी असम और चीन के यूनान के बीच एक खतरनाक हवाई मार्ग के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। आगे बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ष 2023 का शब्द नामित किया है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हेलुसिनेट, रिज या फिर ऑथेंटिक? राइट आंसर आपका हो जाएगा रिज। रिज को इन्होंने क्या किया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2023 का शब्द नामित किया है। चलिए आगे देख लेते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने आधिकारिक तौर पर लोकप्रिय इंटरनेट या फिर जेन जेड स्लैंग शब्द जिसको हम कहते हैं रिज, इसे वर्ष 2023 के शब्द के रूप में घोषित किया है। यह शब्द करिश्मा शब्द का संक्षिप्त रूप माना जाता है। ठीक है, टिकटॉक पर हैशटैग रिज को अरबों बार देखा गया है। क्लिनियंस डिक्शनरी द्वारा एआई को और कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हेलुसिनेट को और मरियम वेबस्टर ने ऑथेंटिक को वर्ष 2023 का शब्द घोषित किया है।
है, तो सबके अलग अलग शब्द हैं वर्ष 2023 के, किसने किसे घोषित किया है वो यहाँ पर आपको दिया गया है। आगे आ जाते हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक आपराधिक मामले कहां पर दर्ज हुए हैं, ये आपसे पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। आंख बंद करके यहाँ पर आपको लिख देना है नई दिल्ली। ठीक है, सबसे ज्यादा मामले जो आप पे दर्ज किए गए हैं वो नई दिल्ली में दर्ज किए गए हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। अब 3 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 2023 के लिए भारत में अपराध की अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करी, जिसमें आप देखोगे कि महिलाओं के खिलाफ 4,45,256 मामले दर्ज किए गए, यानी कि हर घंटे लगभग 51 FIR देखी गई हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है। महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक आपराधिक मामले कहां पर दर्ज किए गए हैं, तो नई दिल्ली में दर्ज किए गए हैं। आगे बात कर लेते हैं, फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की विजेता टीम यहां पर कौन सी रही है? जर्मनी रही है, फ्रांस रही है, अर्जेंटीना रही है या फिर माली रही है? राइट आंसर हो जाएगा यहां पर जर्मनी, इसकी विजेता टीम घोषित करी गई। आगे बात कर लेते हैं अब, 2 दिसंबर 2023 को जर्मनी इंडोनेशिया के जकार्ता में अंडर 17 विश्व कप फुटबॉल फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को इसने हराया है, हराने का रिकॉर्ड बनाया है और यह विजेता टीम बनी है। माली ने अर्जेंटीना को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है और 4 बार के फीफा विश्व कप विजेता जर्मनी ने 2023 में पहली बार अंडर 17 पुरुष विश्व कप जीता था। चलिए आगे बात कर लेते हैं, COP28 में किस राज्य ने जल जीवन हरियाली अभियान को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दी है या फिर मिली है? गोवा, झारखंड, सिक्किम या फिर बिहार? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बिहार को यहाँ पर मान्यता प्रदान की गई है। किसके लिए? जल जीवन हरियाली अभियान के लिए। ठीक है, तो बिहार सरकार द्वारा वनीकरण के क्षेत्र में विशेष रूप से जल जीवन हरियाली अभियान के माध्यम से किए गए कार्यों को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन दुबई में जो कि हुआ था COP28 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने प्रशंसा की। आगे बात करते हैं, विश्व के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA, ठीक है, इसका अनावरण कहां पर हुआ है? दक्षिण कोरिया में हुआ है, जापान में हुआ है, फ्रांस में हुआ है या फिर रूस में हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा जापान में इसका अनावरण किया गया। कहां पर किया गया? जापान में किया गया है। तो याद रखिएगा, नाम क्या है? परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA। चलिए बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो परमाणु संलयन अनुसंधान के क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में विश्व के सबसे बड़े और सबसे उन्नत प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर, जिसका नाम है आपका JT60SA, ने आधिकारिक तौर पर जापान की इबाराकी प्रांत में परिचालन शुरू कर दिया है। यूरोपीय संघ और जापान के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास से इसे विकसित किया गया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला आपसे यहां पर पूछ रहे हैं कौन है? प्रेरणा देवस्थली हैं, शालिजा धामी है, कंचन देवी है या फिर डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति है? राइट आंसर है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं आप इसके बारे में थोड़ा सा। तो डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला नागरिक बन गई हैं। साथ ही साथ परसिवरेंस एक मार्स रोवर है जिसे जुलाई 2020 में केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा यानी कि USA ने लॉन्च किया था, जिसे छोटा रोबोट या समकक्षी हेलीकॉप्टर इंज्यूटी भी शामिल है। इसमें मंगल पर लैंडिंग जो है वो आपकी फरवरी 2021 को जिजोरा क्रेटर में की थी। तो बेसिकली 2021 में ये आपका मंगल पर लैंडिंग कर चुका था। आगे बात करेंगे अब, तालिबान संचालित अफगान सरकार को औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? चीन है, पाकिस्तान है, उत्तर कोरिया है या फिर ईरान है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा चीन। ठीक है, किसने दी है? चीन ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त संस्कृति विरासत घोषित किया है? गरबा नृत्य को, हॉर्नबिल महोत्सव को, जगन्नाथ रथ यात्रा को या फिर वाराणसी देव दीपावली को? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गरबा नृत्य को घोषित किया गया है 2023 में अमूर्त संस्कृति विरासत। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024
जो कि आपकी 24 है, इसमें पहला स्थान किसे मिला है? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय को, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय को, टोरंटो विश्वविद्यालय को या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी को? राइट आंसर है यहाँ पर टोरंटो विश्वविद्यालय को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी आपका 24 रैंकिंग, इसमें आपको फर्स्ट प्लेस मिला है। ठीक है, बात कर लेते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की। तो सस्टेनेबिलिटी 2024 में टोरंटो विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय विश्व स्तर पर 3 टिकाऊ विश्वविद्यालय यहाँ पर बताए गए हैं। आगे बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी को, तो वैश्विक स्तर पर इसको 220वां और एशिया में इसको 30वां स्थान दिया गया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 में शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालय है या, ठीक है, अगर देखा जाए कहाँ का, एशिया का। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है? टेलर स्विफ्ट को, किंग चार्ल्स तृतीय को, सैम ऑल्टमैन को या फिर बेंजामिन नेतन्याहू को? राइट आंसर यहाँ पर है टेलर स्विफ्ट को, और ये क्या है, एक सिंगर है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर पूछ रहे हैं कौन सा है? नई दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है या फिर चेन्नई है? राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल को कोलकाता में प्रति लाख लोगों पर संज्ञेय अपराध यहाँ पर 86.5 मामले सिर्फ दर्ज किए गए हैं। लगातार तीसरे वर्ष कोलकाता ने भारत में सबसे सुरक्षित शहर के रूप में अपना जो स्थान है वो बरकरार रखा है। आ जाते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। एआई मॉडल जेमिनी किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने, अमेजन ने, माइक्रोसॉफ्ट ने या फिर गूगल ने? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा गूगल के द्वारा ये जो एआई मॉडल जेमिनी है इसको लॉन्च किया गया है। आगे बात कर लेते हैं। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? गीतिका कौल, शिव चौहान, डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति या फिर प्रेरणा देवस्थली? राइट आंसर हो जाएगा गीतिका कौल। पहली कौन हो जाएंगी? गीतिका कौल है जिनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। आगे बात करते हैं। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग होने की घोषणा किस देश ने करी है? थाईलैंड ने, कंबोडिया ने, इटली ने या फिर उज्बेकिस्तान ने? राइट आंसर है यहाँ पर आपका इटली ने। ये जो आपका चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव है इससे बाहर होने की घोषणा करी है। चलिए बात कर लेते हैं। तो इटली के जॉर्जिया मेलोनी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस परियोजना पर हस्ताक्षर करने के 4 वर्ष बाद औपचारिक रूप से चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव से अपने आप को बाहर कर लिया है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 5वां मिला है, 6वां मिला है, 7वां मिला है या फिर 8वां स्थान मिला है? राइट आंसर है 7वां स्थान यहाँ पर भारत को मिला है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसके। जर्मन वॉच के वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत एक पायदान की छलांग लगाकर कौन से स्थान पर पहुंच गया है? 7वें स्थान पर पहुंच गया है। तकनीक के रूप में केवल 3 देश कौन कौन से? डेनमार्क, एस्टोनिया और फिलीपींस भारत से ऊपर हैं। किसी भी देश ने सभी सूचकांक श्रेणियों में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है कि समग्र रूप से सबसे ऊंची रेटिंग वह हासिल कर पाए, इसीलिए पहले 3 स्थान अभी तक इसमें खाली है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ पर कोई भी नहीं है। डेनमार्क ने 4था स्थान हासिल किया है, एस्टोनिया ने 5वां स्थान हासिल किया है और फिलीपींस ने शीर्ष रैंकिंग में 6ठा स्थान हासिल किया है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अब 27वें अंतर्राष्ट्रीय निवेशक सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है? इटली है, ब्रिटेन है, भारत है या फिर जर्मनी है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारत है। कौन है? भारत है मेजबान देश। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो 11 से 14 दिसंबर 2023 तक नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था और 27वें निवेश संवर्धन एजेंसियों के विश्व संघ के अंतर्राष्ट्रीय निवेशक सम्मेलन की मेजबानी भारत ने पहली बार की थी। ठीक है, आगे बात करेंगे। महिला प्रीमियर लीग 2024 की नीलामी में सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी कौन है? एनाबेल सदरलैंड, काशवी गौतम, वृंदा दिनेश या फिर मेघना सिंह? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा काशवी गौतम। ठीक है, कौन रही हैं? काशवी गौतम रही हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। COP28 में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस किसने लॉन्च किया है? यूएसए ने लॉन्च किया है, ब्रिटेन ने लॉन्च किया है, यूएई ने लॉन्च किया है या फिर भारत ने लॉन्च किया है? राइट आंसर है यहाँ पर भारत के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब
33वें व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया? निखिल डे को, शिव शंकरी को, पुष्पा भारती को या फिर VR ललिता बंकी को? क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? पुष्पा भारती को चुना गया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं यहां पर इसके एक्सप्लेनेशन की। तो वर्ष 2023 का 33वां व्यास सम्मान हिंदी भाषी लेखिका पुष्पा भारती को प्रदान किया गया। भारती को उनके वर्ष 2016 के संस्मरण यादें और यादें के लिए चुना गया है। उन्हें 4 लाख रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका देकर सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अब इटली के ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से किसे सम्मानित किया गया है? मीरा चंद को, अब्दुल्लाही मायर को, सलमान रुश्दी को या फिर कबीर बेदी को? राइट आंसर यहां पर हो जाएगा कबीर बेदी को सम्मानित किया गया है इस सम्मान से। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कबीर बेदी नाम है इनका। आगे बात करेंगे विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर सिदाओवन संयंत्र का अनावरण किस देश ने किया है? चीन ने किया है, दक्षिण कोरिया ने किया है, इटली ने किया है या फिर न्यूजीलैंड ने किया है? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा चाइना द्वारा किया गया है इसका अनावरण। ठीक है, तो किसने किया है? चीन ने किया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अब। तो चीन के उत्तरी शेडोंग प्रांत में चौथी पीढ़ी के गैस कूल्ड रिएक्टर शिदाओवन परमाणु रिएक्टर में वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया गया है और जो दुनिया में अपनी तरह का एक तरीके का पहला इस प्रकार का कोई भी परिचालन है। इस उच्च तापमान वाले रिएक्टर को हीलियम गैस का उपयोग करके ठंडा किया जाएगा, जो पारंपरिक दबाव युक्त जल शीतलन प्रणालियों से बिल्कुल ही अलग होगा। ठीक, आगे बात करते हैं अब हम 39 क्वेश्चन की। संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता 2024 COP29 का आयोजन पूछ रहे हैं कहां पर होगा? अजरबैजान में होगा, आर्मेनिया में होगा, कनाडा में होगा या फिर ब्राजील में होगा? राइट आंसर है अजरबैजान में इसका आयोजन होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व का शीर्ष अफीम उत्पादक देश आपसे पूछ रहे हैं कौन सा है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार या फिर थाईलैंड? राइट आंसर है म्यांमार सबसे ज्यादा अफीम उत्पादक देश जो है वह बना है। ठीक है, वर्ष 2023 का। आगे बात करते हैं दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? अजय बंगा को, बान की मून को, निखिल डे को या फिर ट्रेलर स्विफ्ट को? राइट आंसर हो जाएगा बान की मून को यहां पर दिया गया है। ठीक है, यह अवार्ड। चलिए, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून और 3 राजनयिकों को दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से नवाजा गया है। यह सम्मान शांतिपूर्ण और सुरक्षित विश्व की खातिर काम करने के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस अवार्ड की स्थापना दिवाली फाउंडेशन USA ने वर्ष 2017 में की थी। चलिए आगे बात करेंगे अब 42 पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 यहां पर कह रहे हैं किसे मिला है? नोआ लायल्स, नीरज चोपड़ा, एलियुड किपचोग या फिर केल्विन किप्टम? राइट आंसर यहां पर हो जाएगा नोवा लायल्स। इनको यहां पर पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर नोवा लायल्स रहे हैं, महिला एथलीट ऑफ द ईयर फेथ किपयेगॉन रहे हैं। इस श्रेणी में भारत के नीरज चोपड़ा का नाम जो है वह आया था, लेकिन जो फाइनल पुरस्कार दिया गया है वो नोआ लायल्स को दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं अब। मर्सर के लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का शीर्ष शहर पूछ रहे हैं यहाँ पर कौन सा है? हैदराबाद है, पुणे है, बेंगलुरु है या फिर चेन्नई है? राइट आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद। ठीक है, इसको यहाँ पर फर्स्ट रैंकिंग दी गई है लिविंग क्वालिटी इंडेक्स में। ठीक, आगे देख लेते हैं। मर्सर के लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 की नवीनतम संस्करण में वियना यानी कि ऑस्ट्रिया, ज्यूरिख और वैंकूवर कनाडा ने विश्व स्तर पर शीर्ष 3 स्थान हासिल किए हैं। मर्सर के जीवन स्तर सूचकांक में हैदराबाद ने पुणे, बेंगलुरु को पछाड़कर भारत को सर्वश्रेष्ठ शहरों में जगह बनाई है। ठीक है, तो कौन सा स्थान हो गया? हैदराबाद हो गया भारत में। भारत के शहर हैदराबाद को 153वें, पुणे को 154वें और बेंगलुरु को 156वें, चेन्नई को 161, मुंबई को 164, कोलकाता को 170 और नई दिल्ली को 172वें स्थान पर रखा गया है। तो ये भारत के शहर हैं। भारत में यदि बात करें तो पहले स्थान पर हैदराबाद है। वर्ल्ड लेवल पर अगर देखा जाए तो वियना है, ज्यूरिख है और वैंकूवर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अब।
पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी किसने विकसित करी है? आईआईटी कानपुर ने करी है, आईआईटी दिल्ली ने करी है, आईआईटी मुंबई ने, या आईआईटी मद्रास ने? राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास के द्वारा इस तकनीकी को विकसित किया गया है। ठीक है, तो किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने। चलिए आगे देख लेते हैं। इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया था? ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन अजय, या फिर ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स सेकंड? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इंटरपोल ने ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स सेकंड का संचालन किया, जिसमें मानव तस्करी के शिकार लोगों को उनका सुराग लगाया गया, पता लगाया गया और उनको वहां से छुड़ाने या धोखाधड़ी में जो लोग फंसे थे प्रयास किया गया। इसमें 27 एशियाई व अन्य देशों में मानव तस्करी व प्रवासी तस्करी से निपटने के लिए कानून परिवर्तन एजेंसियों को संगठित किया गया है। ग्रीन वॉइस 2050 प्रोजेक्ट का संबंध किस संस्थान से है? आईएमओ से है, IUCN से है, WMO से है, या फिर WEF से है? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा IMO। चलिए आगे बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO यानी कि ग्रीन वॉइस 2050 परियोजना के लिए अग्रणी देश के रूप में मान्यता दी गई है, जो जहाजों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे बात करते हैं नीति आयोग की एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? कौशाम्बी ब्लॉक को, तिरयानी ब्लॉक को, अमरी ब्लॉक को, या फिर हरैया ब्लॉक को? राइट आंसर हो जाएगा तिरयानी ब्लॉक को यहां पर शीर्ष रैंकिंग प्रदान की गई है। ठीक है, कौन सा ब्लॉक है? तिरयानी। नीति आयोग के एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में तेलंगाना के फैजाबाद जिले के तिरयानी ब्लॉक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। दूसरा स्थान जो मिला है वो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को दिया गया है। तो 48 इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? डैनियल बरेन बोइम को, अली अबू अब्बाद को, डॉक्टर अतुल शाह को, या फिर ए व बी दोनों को? 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों को सम्मानित किया गया है। इससे किसे? डैनियल बरेन बोइम को और अली अबू अब्बाद को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौते को किस देश ने रद्द कर दिया? म्यांमार ने, बांग्लादेश ने, श्रीलंका ने, या फिर मालदीव्स ने? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मालदीव्स ने हमारे साथ जो जल विज्ञान समझौता था उसको समाप्त कर दिया है। आगे बात करते हैं। भारत में पहली बार कोविड-19 के नए सब वेरिएंट JN1 की पुष्टि कहाँ हुई? कर्नाटक में, केरल में, गोवा में, या फिर महाराष्ट्र में? राइट आंसर है आपका केरल में पहली बार JN1 वेरिएंट की जो पुष्टि है वो की गई थी। कहाँ पर की गई थी? केरल के तिरुवनंतपुरम में एक व्यक्ति को कोविड-19 के सब वेरिएंट यानी कि JN1 का संक्रमण पाया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब विश्व के सबसे बड़े डायमंड बोर्स कार्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सूरत में, बीजिंग में, न्यूयॉर्क में, या फिर टोक्यो में? राइट आंसर है इसका उद्घाटन हुआ है सूरत में। आगे बात कर लेते हैं। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव बाराकुड़ा कहाँ लॉन्च की गई है? पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, केरल में, या फिर ओडिशा में? ये लॉन्च किया गया है आपका केरल में। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? केरल में। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 53 विश्व की प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार 2023 में प्रवासियों से सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन बना है? भारत, मैक्सिको, चीन, या फिर फिलीपींस? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भारत। और लगभग इस साल 125 अरब डॉलर भारत को भेजे गए हैं विदेशी करेंसी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 कब मनाया गया? 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, या फिर 18 दिसंबर? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 18 दिसंबर को मनाया गया। इसकी थीम जान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2023 का जो विषय रहा था वो था एक्ट टुडे। ठीक है, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्र सरकार की LEADS लीड्स 2023 रिपोर्ट में अचीवर्स श्रेणी में किस केंद्र शासित प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला है? चंडीगढ़ को मिला है, दिल्ली को मिला है, लक्षद्वीप को मिला है, या फिर ए व बी दोनों? राइट आंसर आपका हो जाएगा ए व बी दोनों। ठीक है, तो किसको मिला है? चंडीगढ़ और दिल्ली को संयुक्त रूप से दिया गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? यहाँ पर आयरन डोम का,
थार्ड का, समर का या फिर S-400 का? राइट आंसर है समर का। यहाँ पर इन्होंने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। जान लेते हैं थोड़ा सा समर के बारे में। तो 17 दिसंबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान आकाश मिसाइलों से युक्त वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली यानी कि समर, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परीक्षण वायुसेना स्टेशन आंध्र प्रदेश के सूर्यलंका में किया गया। वायु रक्षा प्रणाली समर, जिसका फुल फॉर्म हम बात करें तो सुनिश्चित प्रतिशोध के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, इसको IF के रखरखाव कमान के तहत एक इकाई द्वारा विकसित किया गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन कहां पर हुआ है? बेंगलुरु में, अहमदाबाद में, मुंबई में या फिर वाराणसी में? राइट आंसर है वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए IPL नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन कौन से हैं? पैट कमिंस, हर्षद पटेल, डेरिल मिशेल या फिर मिचेल स्टार्क? राइट आंसर है मिचेल स्टार्क सबसे महंगे खिलाड़ी हैं जिनको IPL 2024 की नीलामी में खरीदा गया था। भारतीय सशस्त्र बल को गोल्डन आउल्स से किस देश ने सम्मानित किया है? म्यांमार ने, बांग्लादेश ने, मालदीव ने या फिर श्रीलंका ने? राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका ने सम्मानित किया है भारतीय सशस्त्र बलों को गोल्डन आउल्स के नाम से। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अंतिम प्रश्न की आज के इस सीरीज की। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी जी को, रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज को, मोहम्मद शामी को या फिर ए व बी दोनों को? राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों को दिया गया है, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को। तो ये थे आपके प्रश्न जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार चिराग चंद्रशेखर शेट्टी बैडमिंटन से हैं, रंकी रेड्डी सात्विक साईराज ये भी बैडमिंटन से ही हैं। अब बात करते हैं हम कि ये तो हमारा फिनिश हो गया सीरीज RO का जो करंट अफेयर था। इसके बाद हम क्या करेंगे? तो इसके बाद हम करेंगे यूपी स्पेशल। आपका जो सीरीज है वो शुरू होने वाला है जिसमें हम यूपी स्पेशल के प्रीवियस क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ यूपी से संबंधित जो आपकी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसकी सीरीज लेकर के आएंगे। उसमें हम यूपी के बजट के क्वेश्चन, योजनाओं से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को उसमें कवर करेंगे। तो यानी कि अब आपका चलने वाला है यूपी स्पेशल का सीरीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।